सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें हटाने का हुक्म। गवर्नर हाउस कराची और वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर से भी तजावुज़ात हटाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का 3 दिन में तमाम तजावुज़ात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आपको बताएं कि किसी को आज़ादाना नक्लो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे, ये कहा गया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुज़ात खड़ी कर रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी इदारों को आगाह करने का हुक्म। तमाम मुतालिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें हटाने का हुक्म सामने आया है और गवर्नर हाउस कराची और वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर से भी तजावुज़ात हटा देने का हुक्म दे दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन में तमाम तजावुज़ात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये कहा गया कि किसी को आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुज़ात खड़ी कर रही है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी इदारों को आगाह करने का हुक्म भी दिया गया। तमाम मुतालिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की भी हिदायत की गई है। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत राना से। जी लियाकत राना, मजीद क्या डिटेल्स हैं इस हुक्म से मुतालिक? देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि 3 दिन के अंदर रेंजर्स, वज़ीर-ए-आला हाउस, गवर्नर हाउस और दीगर तमाम सरकारी और निजी इदारों ने जो रुकावटें खड़ी कर रखी हैं अपने दफातर के बाहर या रोड पर या फुटपाथ पर, उनको 3 दिन के अंदर उनको रिमूव करके तो रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। इसके साथ साथ अदालत ने KMC को डायरेक्शन दी है कि वो इन अदारों के सरबराहों को लेटर लिखें और उसमें बिल हो कि उन्होंने जो जिन जमीनों पर इंक्रोचमेंट की है उसका बिल बना के उन इदारों के सरबराहों से उनकी जाती पॉकेट से वो वसूल किया जाए, जाती गवर्नमेंट के खर्च से ना वसूल किया जाए। अदालत ने कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर ये तमाम चीजों के को दूर होना चाहिए, रुकावटें खत्म की जानी है। चीफ जस्टिस का कहना था कि आज वो सुबह आए तो एक तो उनके लिए रोज रूट लगा दिया जाता है। उन्होंने देखा कि वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने रुकावटें हैं, नेवल हाउस के सामने रुकावटें हैं, रेंजर हेडक्वार्टर के सामने रुकावटें खड़ी की गई हैं, जबकि गवर्नर हाउस और दीगर इदारों के सामने भी, इमारतों के सामने रुकावटें हैं। तो तमाम रुकावटें दूर हो। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी डायरेक्शन दी है कि उनके लिए किसी किस्म का कोई रूट न लगाया जाए। अगर अब रूट लगाया गया तो वो IG सिंध को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। इसके साथ साथ आज अदालत उज़्मा ने सोरी हाइट्स और नस्ला टावर के मुतासरीन की भी दरखास्तों की समाअत की और मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि इन तमाम मुतासरीन को अदायगियां करवाई जाए। अगर नस्ला टावर के बताया गया कि नस्ला टावर का जो मालिक है उसका इंतकाल हो चुका है, जबकि दूसरे अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल सिंध को हिदायत की कि वो सारे मामला को देखकर इन तमाम को अदायगियां करवाएं। रेलवे के वकील का कहना था कि वो जिसमें जहां भी कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो स्टे ले लिया जाता है और उनको कार्रवाई नहीं करने दी जाती, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल सिंध को हिदायत की कि वो रेलवे के वकला के हमरा बैठकर मामला को तय करें और इस जानिब कार्रवाई करवाएं। इसके साथ लियाकत राना, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में तजावुज़ात केस की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत हुई। नस्ला टावर की जमीन बेचकर मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया गया। नस्ला टावर से जुड़े 240 गज के रिफाही प्लॉट की भी ऑक्शन की जाए और प्लॉट की फरोख्त से पहले इश्तिहार दिया जाए। अदालत ने यह हुक्म दिया। अदालत ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी कर दिया और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। कितने नाला मुतासरीन हैं, क्या तामीरात कानूनी थी? चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया। 6000 से ज़ायद मुतासरीन हैं, तामीरात गैर कानूनी थी। एडवोकेट जनरल सिंध ने यह जवाब दिया और आपको बताएं कि वकील मुतासरीन ने यह सदा की और जिस पर चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि पैसे किसने देने हैं और सिंध हुकूमत ने देने हैं। वकील ने यह जवाब दिया और सिंध हुकूमत ने नहीं, अवाम ने देने हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं। शहर कायद में तजावुज़ात की भरमार है। एक तरफ तो ये तजावुज़ात ट्रैफिक के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं तो दूसरी जानिब चलने फिरने वालों के लिए भी दुश्वारी का सबब बन रही हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ एहसन चांडियो। इस वक्त मैं सदर के इलाके में मौजूद हूँ जो कराची का जो है वो कारोबारी
हब तस्वुर किया जाता है और यहाँ पे जो है उस हिसाब से ट्रैफिक की रवानी भी ज़्यादा होती है। लेकिन दूसरी तरफ देखने में आता है कि यहाँ पे तजावज़ात की भरमार है। जगह जगह पर जो है पूरे इलाके सदर में जो है वो तजावज़ात हैं। फुटपाथ के साथ जो है वो मेन सड़कों को भी जो है वो घेरा हुआ है तजावज़ात ने, और जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होती है। अब से कुछ देर कबल भी जो है कराची की इंतज़ामिया है उनकी जानिब से यहाँ पे ऐलान किया गया था तजावज़ात के ख़िलाफ़, लेकिन दोबारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तजावज़ात की भरमार है। यानी बात करें ट्रैफिक पुलिस की भी, तो ट्रैफिक पुलिस भी सड़कों पे कोई नज़र नहीं आ रही है। इन तजावज़ात के ख़िलाफ़ काम करते हुए ट्रैफिक की रवानी को रवा दवा रखने के लिए इन तजावज़ात को हटाए। तो तमाम तर ये सूरत हाल आपके सामने है। एबटाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर सैयद हुसैन अली तिरबजी के अहल खाना से मुलाकात हुई। फातिहा खाने की शहीद के बच्चों की तालीम और इलाज मुफ्त होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है, शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर के अहल खाना को 2.5 करोड़ रुपए घर खरीदने के लिए दे रहे हैं। घर खरीदें या ना खरीदें ये इनकी मर्जी है, ये कोई एहसान नहीं, शुहदा के अहल खाना का हक है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ के स्मगलिंग की रोकथाम में ताउन के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए तमाम सूबों के साथ जो हुकूमतें हैं और हमारे जो कौमी इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इसका कला कमा करना इतना ज़रूरी है जितना कि मईशत को दोबारा ज़िंदा करना। मैं KP की हुकूमत और चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी और IG इन सब का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाहसालार आसिम मुनीर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो पूरी इस मामले में हमारी मावनत कर रहे हैं। शहीद इंस्पेक्टर सैयद हुसैन अली तिरबजी के ऊपर फ़ख्र है और आप एक अजीम बेटे के वालिद हैं। एक फ्री घर होगा शहीद के बच्चों के लिए, बेवा के लिए, और कैश अवार्ड कैश है, उसमें सिपाही भी शहीद हुए हैं, तो उनको हम 1 करोड़ रुपया कैश और 1 करोड़ 35 लाख रुपए का घर की कीमत देंगे। तालीम फ्री होगी बच्चों के लिए और इलाज फ्री होगा बच्चों के लिए। मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि वो किसी के लिए भी इंतकाम का जज्बा नहीं रखती। किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ता है तो दिल पर पत्थर रख कर करती हैं। उन्होंने कहा, मुझे आग का दरिया उबोर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा, ये नहीं सुनना पड़ा कि नवाज शरीफ की बेटी हूँ तो यहाँ तक पहुँची। पंजाब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौं की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रही थी। मजबूर जब आपके पास आ जाए, कोई मजलूम आपके पास आ जाए, तो वो जो आपकी हमदर्दी है, आपकी सॉफ्ट हार्टेडनेस है, वो सारी उस मजलूम के लिए होनी चाहिए, उस मजबूर के लिए होनी चाहिए। जालिम के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। लेकिन इस माशरे में इंसाफ कायम करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोई और काम। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो माशरे, वो मुल्क बिगड़ जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है। मेरे लिए ये आसान काम नहीं था, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। अपनी बेटियों पर एतमाद कीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दें, वो जो करना चाहती हैं उनको करने दें, और आप देखें कि ना सिर्फ ये कि वो आपके लिए वो फ़ख्र का मकाम बनेगी एक दिन, बल्कि इस मुल्क के लिए वो फ़ख्र का मकाम बनेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने आइंदा समात 6 मई तक मुअत्तल करते हुए आपको बताएं कि दोबारा तलब किया है। और तनूर वालों से उन्होंने ये सवाल किया कि क्या पूछा गया तनूर वालों से कि आटा कितने का आ रहा है, या लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से इस्तफसार किया गया और अदालत ने आइंदा समात पर फ्रीकैंस से तफसीली जवाब भी तलब किया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर यह समात की है।
चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी के ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास कुछ देर बाद होगा। सेनेट इजलास के लिए 17 निकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब टैक्स लॉ तरमीमी बिल पेश करेंगे और हुकूमत की जानिब से नैब तरमीमी बिल 2023 ऐवान बाला में पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी के ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास कुछ देर बाद होगा और सेनेट इजलास के लिए 17 निकात पर मुश्तमिल एजेंडा भी जारी कर दिया गया है।